नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। मरुधरा में एक ऐसी पावन स्थली है जहां मां भवानी अद्भुत रूप में विराजमान है। वहां देवी मां रुष्ट हुई तो एक राजा का साम्राज्य मिट गया। वहां देवी मां के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां हैं। वहां देवी मां आम श्रद्धालुओं की पुकार तो सुनती ही है, चोर डाकुओं की भी मन्नतें पूरी करती है। कहा जाता है कि वहां डाकुओं की हथकड़ियां अपने आप खुल जाती थी। वहां देवी मां डकैतों की देवी कही जाती है। देखिए, वहां अद्भुत रूप में है मां भवानी। वहां देवी मां रूठी तो एक राजा का मिट गया राज्य। वहां हथकड़ियों का चढ़ता है चढ़ावा। वहां डकैतों की मन्नतें होती हैं पूरी। वो डकैतों की देवी हैं। जी हां, मरुधरा की धरा पर एक ऐसी पावन स्थली है जहां मां भवानी जुगणिया रूप में विराजमान है। मान्यता है कि देवी मां यहां चमत्कार दिखाती आ रही हैं। कहते हैं आस्था मजबूत हो तो मां भवानी सबकी मदद करती हैं और भक्तों को उनकी भक्ति की शक्ति के अनुसार आशीर्वाद भी देती हैं। यूं तो पुराणों में उल्लेख है कि मां भवानी ने धर्म के मार्ग से जो भी हटा उसे दंडित किया है, लेकिन जोगणिया रूप में विराजमान देवी मां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी मां आम श्रद्धालुओं की पुकार तो सुनती ही हैं, चोर डाकुओं की भी मन्नतें पूरी करती हैं। जी हाँ, सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन वहाँ दुर्दांत डाकुओं की हथकड़ी इस बात का प्रमाण है कि देवी मां ने डाकुओं की भी पुकार सुनी। भीलवाड़ा के मेनाल के पास है जुगणिया माता का वो प्राचीन मंदिर जो हाड़ा वंश की कुलदेवी हैं। लेकिन जब देवी मां रूठी तो एक राजा का राज्य मिट गया। जुगणिया माता से जुड़ी हैरान करने वाली कई कहानियां हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने देवी मां से जुड़े चमत्कार की उन कहानियों की पड़ताल करने का फैसला किया और हमारी टीम मंजिल की ओर निकल पड़ी। भीलवाड़ा के मिनाल के पास घने जंगल में मां भवानी जुगणिया रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि वहां देवी मां से चोर डकैत भी मन्नत मांगते हैं। वहां डकैतों की हथकड़ियां अपने आप खुल जाती थी, इसलिए देवी मां डकैतों की देवी के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, उस पावन स्थल पर न्यूज़ 18 की पड़ताल में हैरान करने वाली कई कहानियों की हकीकत। राजस्थान की मिट्टी के कण कण में चमत्कार है और कहा जाता है कि चमत्कार को ही नमस्कार है। आज बात होगी एक ऐसी ही कहानी की जिसमें देवी के चमत्कार के आगे सब नतमस्तक हैं। देवी मां से जुड़े चमत्कार की क्या है हकीकत, इसे जानने समझने के लिए हमारी टीम ने इस पावन स्थली की पड़ताल शुरू की। यहाँ देवी मां जोगणिया रूप में विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ देवी मां के दरबार में जो भी हाजिरी लगाता है, जोगणिया माता उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती है। आपको केवल यहाँ आके हाजिरी देना होती है और कहना होता है अपनी बात, उसका समाधान तुरंत निकलता है। जब जब भी कोई समस्या आती है यहाँ आकर मैं बैठ जाता हूँ और खाली सामने बैठने से उसका हल अपने आप निकल जाता है और मैं जाकर उस लाइन पर काम करता हूँ, अपना आप काम संपन्न हो जाता है। हमारी टीम ने इस पावन स्थली से जुड़े चमत्कार के बारे में जानने समझने की कोशिश शुरू की तो हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। यहाँ के लोगों का कहना है कि देवी मां न सिर्फ आम श्रद्धालुओं की ही मन्नतें पूरी करती है, बल्कि चोर डाकुओं की भी पुकार सुनती है। नहीं, चोरों की मन्नत मांगते हैं ना, चोरों की मन्नतें पूरी होती है यहाँ पर। चोर मांगते हैं मन्नत? हाँ, बिल्कुल मांगते हैं और एक ही बार में उनको चोरों को आका देती है। तो देवी मां के इस दरबार से जुड़े कई रहस्य हैं।
जिसमें यहाँ डकैतों की हथकड़ियाँ खुद ब खुद खुलने, एक साहूकार को देवी माँ के वरदान से जुड़ी कहानी और देवी माँ के रूठने पर हाड़ा वंश के एक राजा का राज्य मिटने की भी कहानी है। हमारी टीम के जहन में कई सवाल कौंध रहे थे। क्या कोई देवी माँ डकैतों की भी देवी हो सकती है? क्या वाकई यहाँ डकैतों की हथकड़ियां अपने आप खुलती थी? इन तमाम सवालों के तह तक जाकर उसके बारे में जानने, समझने की कोशिश में हमारी टीम जुटी थी। तभी हमारी टीम की नजर मंदिर परिसर में काफी संख्या में इधर उधर घूमते मुर्गों पर पड़ी। तो हमारी टीम के सामने एक और सवाल आ गया, आखिर इतनी संख्या में इस मंदिर में मुर्गे कहां से आए? बताएंगे जोगणिया माता से जुड़ी हैरान करने वाली हर एक कहानी की हकीकत। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 मेनाल, भीलवाड़ा। जोगणिया माता को डकैतों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता के दरबार में डकैतों की हथकड़ियां अपने आप खुल जाती थी। न्यूज़ 18 की पड़ताल में देखिए देवी मां के दरबार से डकैतों की जुड़ी कहानी की क्या है हकीकत। घने जंगल के किनारे जोगणिया माता के मंदिर से एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो अचरज से भरी है, हैरान करने वाली है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ देवी माँ न सिर्फ आम श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती है, बल्कि चोरों और डकैतों की भी पुकार सुनती है। यहाँ डकैतों का आना जाना लगा रहता था। हमारी टीम ने जब इस बात की पड़ताल शुरू की तो मंदिर परिसर में पेड़ से लटकी हथकड़ियां इस बात की गवाही दे रही थी कि यहाँ डकैत मन्नत मांगने आया करते थे। कई हथकड़ियां बेहद पुरानी हैं, जो अभी भी इतनी मजबूत है कि कोई भी बिना चाबी के इसे आसानी से नहीं खोल सकता। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस डकैत ने माता के दरबार में अपराध नहीं करने की कसम खाई, यहाँ उन डकैतों की हथकड़ियां खुद ब खुद खुल गई। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि डकैत लक्ष्मण सिंह और माधो सिंह जैसे कई डाकुओं की हथकड़ियां यहाँ आज भी लटकी हुई हैं। फिर यहाँ से ये डकैत लोग आए, बड़े बड़े डकैत आए थे यहाँ। वो लक्ष्मण सिंह और माधो सिंह की इनकी हथकड़े बेड़े लटक रही है। ये बेड़े वगैरह जो हथकड़े लटक रही है मंदिर के अंदर, ये उन्हीं की है। तो यहाँ क्यों लटका के जाते थे? ये माता, ये माता और चौथ माता इंद्रगढ़ माता है, केला देवी, ये चारों बहनें, ये चारों बहनों के हिसाब से ये डकैतों की देवी मानी हुई है। एक बूंदी किले में भी है इनकी तस्वीर, एक मूर्त, वहाँ से ये देवी यहाँ आदरण हुई है। चोरों को माता जी दोनों को खुश रखती है, चोरों को भी रखती है और मिन्नत करने वालों को भी रखती है। तो चोर जो आते हैं माता जी को चोरियाँ करते हैं और इनको माता जी के चढ़ा जाते हैं, और ये भी चलता है। हर तरह से माता जी अच्छों के भी मिन्नत पूरी करती है और चोरों की करती है, गरीबों की करती है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी जो अपराधी गुनाह की अंधी गलियों को छोड़ना चाहता है, वो माता के दरबार में हथकड़ी चढ़ा देता है। लेकिन यहाँ काफी पुरानी हथकड़ियां भी लटकी हुई हैं। तो इसको लेकर देखा जाए तो जोगणिया माता के मंदिर के आसपास घना जंगल है, जिसकी वजह से डकैत देवी माँ की शरण में छिपने आ जाते थे और वे अपनी हथकड़ियां भी यही छोड़ जाते थे। यही वो घने जंगल और बीहड़ हैं जिसमें डकैत आश्रय पाते थे। यहाँ पर पुलिस उनके साथ साथ नहीं दौड़ सकती थी, लिहाजा उनकी सुरक्षा और आस्था दोनों का केंद्र बन गया जोगणिया माता का मंदिर। जोगणिया माता के दरबार में सिर्फ डकैतों को ही शरण नहीं मिलती थी। लोगों का कहना है कि देवी माँ चोरों की भी पुकार सुनती थी। लोगों का यहाँ तक कहना है कि देवी माँ चोरों को पाती तक देती थी, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में आखा देना, पाती देना और चोरी की दिहाड़ी देना कहा जाता है। चोरों को देवी की पाती देने को लेकर हैरान करने वाली कहानी लोग कहते हैं, जिसमें खुद पुजारी को पाती देना भारी पड़ गया था।
यहाँ इस तरह कुछ ऐसे कई हादसे यहाँ हुए हैं कि जैसे यहाँ जो पुजारी हैं जो अब नहीं रहे, तो एक कुछ चोर यहाँ आए और उन्होंने मतलब पाती मांगी भैंस चुराने के लिए, भैंसें चुराने के लिए। तो वो दिन भर में उनको पाती नहीं मिली, तो जो पुजारी जी थे उन्होंने खुद कहा कि भाई अब तो दे, दिन भर हो गए इनको, परेशान हो गए, इनको पाती दे मतलब। तो उन्होंने पाती दे दी और पाती देने के बाद में हुआ ये कि रात में उनकी भैंसें चोरी हो गई, खुद पुजारी जी की। तो बाद में जब दूसरे दिन पुजारी जी आए तो उन्होंने कहा मेरी भैंसें चली गई। तो बोले मैं तो दे ही नहीं रही थी पाती, तेने कहा दे दे, तो अब वो तेरी ले जाएंगे और क्या करेंगे, मैं तो पहले से जान रही थी। तो ऐसे ऐसे हादसे यहाँ होते रहते हैं और ये हथकड़ियाँ यहाँ खुली हुई है कैदियों की। इस तरह से मतलब यहाँ जो कुछ आप जो चाहते हो वो सब होता है और सब मिलता है। हथकड़ियाँ तो चोरों की बंदी हुई है, चोरों से मन्नत मांगते हैं तो चोर भी आते हैं, जो चोर आते हैं और माता के बोलमा कर देते हैं कि भाई कि मेरी जो जेल से ताले टूट करके हथकड़ियों को डायरेक्ट लेकर के आते हैं और यहाँ पे यहीं पे आकर के वो हथकड़ी खुल जाती है और फिर यहीं टाँग देते हैं उस हथकड़ी को। मान्यताओं से इतर देखा जाए तो जंगल में पुलिस से बचने के लिए डकैत देवी माँ की शरण में आते रहे और जोगणिया माता डकैतों की देवी के नाम से भी जाने जाने लगी। यहाँ आकर चोर और डकैत अपने माल का बंटवारा भी करते थे और कई बार जेल से भागकर यहाँ छिप जाते थे। जोगणिया माता राजा से रुष्ट हुई तो अब कृपा चोर, डकैत और लुटेरों पर बरसने लगी। वो लोग यहाँ आकर अपने माल का बंटवारा करते और हाथों की हथकड़ियों को यहीं चढ़ाकर चले जाते, जिसकी गवाही इस पेड़ पर लटकी ये हथकड़ियां खुद देती हैं। जोगणिया माता पर डकैतों की आस्था काफी बढ़ गई थी। कहा जाता है कि एक डकैत ने देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए अपनी जीभ तक चढ़ा दी थी। मंदिर में लगे शिलालेख इस बात के प्रमाण हैं। जी हाँ, उस घटना के बाद तत्कालीन प्रशासक को ये शिलालेख लगवाना पड़ा था, जिसमें जीभ काटने जैसी अंधास्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश लिखे हुए हैं। मंदिर के तमाम किस्सों और कहानियों में एक हिस्सा इस शिलालेख का भी है, जिसमें इस बात के सबूत मिलते हैं कि लोग यहाँ पर अपनी जबान तक काट कर चढ़ा देते थे। डकैतों की इस देवी माँ पर अटूट आस्था रही है। यही वजह है कि जोगणिया माता डकैतों की देवी के नाम से भी जानी जाती है। हालांकि चंबल से सटे मरुधरा में ऐसे 3 और मंदिर हैं जहां डकैतों का आना जाना रहा है, जिसमें बूंदी में इंद्रगढ़ माता, सवाई माधोपुर में चौथ माता और करौली में कैला देवी मंदिर शामिल हैं। आगे बताएंगे यहाँ देवी माँ को जोगणिया माता क्यों कहा जाता है और यहाँ देवी माँ रूठी तो किस राजा का राज्य मिट गया। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, मेनाल, भीलवाड़ा। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोगणिया माता हाड़ा वंश की कुलदेवी रही हैं, लेकिन कहा जाता है कि हाड़ा वंश के एक राजा से देवी माँ रुष्ट हुई तो देवी माँ के श्राप से उसका राजा का साम्राज्य उजड़ गया। देखिए रिपोर्ट में। जोगणिया रूप में मां भवानी अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं, लेकिन रुष्ट होने पर विनाश कर देती हैं। कहा जाता है कि देवी मां के श्राप से एक राजा का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। जोगणिया माता मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर मौजूद बंबावता गढ़ के अवशेष वहां आज भी मौजूद हैं। देवी मां के राजा को श्राप देने के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि जोगणिया माता राजा देवाहाड़ा की कुलदेवी थी। राजा ने अपनी बेटी की शादी में देवी को आने के लिए आमंत्रित किया। तब देवी मां ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि राजन, तुम मेरा आदर सत्कार नहीं कर पाओगे। तब राजा ने घमंड में कहा कि मैं देवाहाड़ा हूं और मेरे राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इसलिए देवी मां आप शादी में जरूर आएं। शादी के दिन देवी मां जोगन के वेश में राजमहल के बाहर पहुंची, लेकिन राजा के द्वारपालों ने जोगन के वेश में देवी मां को महल के अंदर जाने से रोक दिया। लेकिन बाद में राजा भी
जोगन वेश में देवी मां को नहीं पहचान सका। ये माता जी का मंदिर 700-800 वर्ष पुराना है और यहाँ पर एक बम्बावतागढ़ शहर था पास में, ये थोड़ा सा दूर है 1 किलोमीटर। वहाँ राजा हाड़ा वंश के लोग जो राज्य करते थे, तो ये उनकी कुल देवी है। ये उनकी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे शादी में मन्नत मांगी, जो शादी में ये जोगणिया माता बन करके जोगन का रूप बना करके राजा के यहाँ शादी में गई। और शादी में गई, जो राजा ने इसको जोगन बन के गई, जो राजा ने इसको पहचाना नहीं और धक्का देके बाहर निकाल दिया। मेरा अपमान हो गया, मुझे अंदर विदा हो गई। राजा आया, परेशान हुआ और वो देवाहाड़ा के हाड़ौती की कुल देवी थी उनकी, इसलिए वापस गया और वहाँ गिड़गिड़ाया। उसके बाद यहाँ का मानी नहीं, देवी नहीं मानी, तो फिर वहाँ का ये बम्बावतागढ़ जो गांव था वो धीरे धीरे उजड़ हो गया। देवी मां नाराज हो गई थी। तब राजा ने देवी मां से माफी मांगी और काफी मन्नत की और कहा कि एक मौका दे और महल में फिर से पधारे। तब देवी मां ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि राजन, मैं वापस आऊंगी। इस बार देवी मां ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए सुंदर कन्या का वेश धारण कर विवाह स्थल पर पहुंची। लेकिन इस बार राजा ने ऐसी गलती की कि देवी मां ने राजा को श्राप दे दिया। राजा के आग्रह पर एक बार फिर सुंदर कन्या का रूप धारण कर देवी उसकी परीक्षा लेने शादी समारोह में पहुंच गई। लेकिन अब नशे में धुत राज दरबार उसी सुंदर कन्या का वर्ण करने पर अड़ गया। देवी अंतर्ध्यान हो गई, ये कहते हुए कि आज के बाद ये राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। हाड़ाओं का राज्य उजड़ गया। बूंदी जाकर हाड़ौती राज्य की हाड़ाओं ने स्थापना की, लेकिन यहाँ के राज्य के लिए उनके ताबूत की ये आखिरी कील साबित हुई, जो भूल राज दरबार कर बैठा। तो यहाँ पे फिर राजा फिर आया और मन्नत मांगी, तो फिर राजा के यहाँ फिर दोबारा ब्याह में गई और फिर सुंदर कन्या का रूप बना करके गई। तो सुंदर कन्या का रूप बना करके गई तो राजा और महाराजा आपस में लड़ने लगे कि ये सुंदर कन्या जो है इसको मैं वर दूंगा। तो इससे फिर माता जी रुष्ट हो गई और राजा को श्राप दे दिया कि यहाँ से तुम्हारा राज्य नष्ट होकर के चला जाएगा। और राजा यहाँ से बूंदी के यहाँ चला गया और बूंदी के ही राज करने लग गया और यहाँ से श्राप दे दिया, यहाँ नहीं रहेगा तेरा वंश, खत्म हो जाएगा। ये बहुत पुरानी है, हाड़ों की बिहारी देवी है। ये बम्बावतागढ़ है। ये कौन सा ये माँ ने इस गढ़ किले को उड़ाया है। यहाँ से 3 रूप धारण किया। जोगन का रूप धारण किया और इसका हरिजन का रूप धारण किया, फिर भीलन का रूप धारण किया, फिर जोगन का रूप धारण करके गई, फिर रानी बन के गई है। फिर इस किले को उड़ाया इसने माँ ने। राजा अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कहा जाता है कि देवी मां के श्राप की वजह से किला उजड़ गया, जिसके कुछ अवशेष आज भी बचे हुए हैं, जो जंगल में राजा की बर्बादी की कहानी बयां करते हैं। कहा जाता है कि चौहान वंश के हाड़ा राजपूतों का यहाँ पर शासन था। उन्हीं की इष्ट देवी थी जोगणिया माता। जोगणिया माता राजा से रुष्ट हुई और उन्हीं की वजह से यहाँ पर पदस्थापित भी हुई। आइए उस महल की तरफ हम चलने की कोशिश करेंगे जिसके अब सिर्फ अवशेष बचे हैं, लेकिन वहां जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि घने जंगल के बीच वो महल बना था और वहां पर इस समय टाइगर की टेरिटरी भी है। फिर भी हम सावधानी पूर्वक वहां चलने की कोशिश करते हैं। देवी मां के श्राप से राजा का साम्राज्य खत्म हो चुका था। राजा की गलती का उसे फल मिला था। लोगों का कहना है कि इसके बाद हाड़ाओं ने बूंदी को अपनी राजधानी बनाया और हाड़ौती साम्राज्य की स्थापना की। यही वो जगह है जो खंडर में तब्दील हो चुकी है। किसी जमाने में यहाँ पर राजा का किला हुआ करता था। ये वही किला है जहाँ के लिए देवी को निमंत्रण दिया गया था शादी समारोह में आने के लिए, लेकिन देवी यहाँ पर दरिद्र रूप में पहुंची और जब वो दरिद्र रूप में पहुंची तो उपहास का शिकार बनी। राजा को जब तक ये पता लगा, वापस आए, माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवी ने किले को बर्बाद हो जाने का आदेश जारी कर दिया। चूंकि देवी मां जोगन के वेश में पहली बार राजा के महल गई थी, इसलिए यहाँ देवी मां जोगणिया माता के रूप में जानी जाती हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ देवी मां हाड़ाओं की कुल देवी से डकैतों की देवी के नाम से जाने जाने लगी। देवी मां के चमत्कार से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिसमें आगे बताएंगे एक साहूकार को
देवी मां के वरदान से जुड़ी हैरान करने वाली कहानी। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, मेनाल, भीलवाड़ा। तो खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज़ हेडलाइंस